नमस्कार, आपका स्वागत है एफपीएल टीवी पर। आज हम भारती एयरटेल के बारे में कुछ बातें करेंगे। भारती एयरटेल एक ऐसा स्टॉक था जो 2020 में काफी प्रॉफिट नहीं दे पाया था। इसका एक ही कारण था, सुप्रीम कोर्ट का एजीआर वर्डिक्ट। ये एजीआर वर्डिक्ट था कि एयरटेल जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को अपने प्रॉफिट का, अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ता था 4G का लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन 2020 तक ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, इन सब ने सोचा कि सिर्फ उसी प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा जो इनका टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से आता है। लेकिन वो लोग ये भूल गए, मतलब वो लोग उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बाकी जगह से जो मुनाफा आता है, जो प्रॉफिट आता है, जिसे कि ये कंपनीज अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है, उससे हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पूरा मुनाफा जो है कंपनी का, उसका आपको एक हिस्सा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना पड़ेगा। और फिर एयरटेल को 2020 में 36,000 करोड़ रुपए देने पड़े, देने का फैसला दिया गया, जिसमें से उन्हें सिर्फ 2,160 करोड़ पिछले साल देने पड़े और अब बाकी के पैसे वो लोग अगले 10 साल तक हर साल लौटाते रहेंगे। इस न्यूज के बाद एयरटेल के स्टॉक्स काफी गिरे और एयरटेल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन पिछले एक साल के अंदर एयरटेल ने अपना सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा कर दिया। उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो टोटल रेवेन्यू है, वो 13% से बढ़ चुका है। टैरिफ हाइक्स, मतलब अपना जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है, जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, उसको अपग्रेड करा है उन्होंने, उसको और बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से और रेवेन्यू आ सकता है और मुनाफा आ सकता है, जिसकी वजह से एयरटेल पिछले एक साल में काफी अच्छा रिबाउंड मारा है, काफी अच्छा रिबाउंड लिया है उन्होंने फ्रॉम अ डाउनफॉल। और वही हम अब देख सकते हैं। एंड अभी अगर हम लोग ध्यान से भारतीय एयरटेल को देखें तो भारतीय एयरटेल एक बुलिश रन, मतलब एक ऊपरी चढ़ाव दिखा रहा है, और वो हम लोग बहुत ध्यान से इधर देख सकते हैं। अगर आप भारतीय एयरटेल के चार्ट्स को ध्यान से देखें 2021 के शुरुआत से, 2021 के शुरुआत से अगर देखा जाए अक्टूबर की शुरुआत से अगर देखा जाए, ये लोएस्ट कॉस्ट था 401 रुपए। एंड अक्टूबर से इनकी बढ़त शुरू हुई है, बिकॉज सितंबर 2020 में इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट आया, जहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मुनाफे की बात की गई थी कि ये बढ़ा गया है। इसके वजह से जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है एयरटेल के पास, वो हमें अक्टूबर से दिखना चालू हो चुका है। जनवरी 2021 में एयरटेल का शेयर टॉप 602 पे पहुंचा है, अभी वो 592 के अराउंड है। लेकिन ये देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये सिर्फ अभी के लिए है या आगे भी बढ़ता रहेगा। तो कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग अरुण इंडिकेटर से शुरुआत करते हैं। अरुण एक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन, मतलब ऊपरी ट्रेंड है, ऊपर चढ़ाव है या गिराव है, वो देखने के लिए कंफर्म किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अरुण अप जो है वो 93 पे है और अरुण डाउन जो है वो 7 पे है। अरुण ये बताता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, अगर विद इन 1 वीक और 2 वीक पीरियड, दैट मीन्स अगले 1-2 हफ्ते के समय में एयरटेल के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड, मतलब ऊपर जाने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, और जो नेगेटिव ट्रेंड है वो काफी वीक है। सो ये अच्छा साइन है। इसका मतलब कि एयरटेल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं अरुण के हिसाब से। राइट, अब हम लोग बॉलिंगर बैंड्स देखते हैं। बॉलिंगर बैंड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बॉलिंगर बैंड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एयरटेल का जो प्राइस लाइन है वो अपर बैंड के ऊपर है। इसका यही मतलब है कि जो एयरटेल का प्राइस लाइन है वो और इंक्रीज होगा। एंड ट्रेंड कॉन्फर्मेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेंशन भी दिख रहा है बॉलिंगर बैंड्स में, तो शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए
ये अभी भी काफी सही लग रहा है बिकॉज ये अपर बैंड को क्रॉस कर रहा है और लोअर बैंड की तरफ आ भी नहीं रहा है. सो वी कैन द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना लुक एट, और जो अगली चीज हम देखेंगे वो है हमें एडीएक्स देखना चाहिए. उससे क्या होता है कि एक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन हो जाता है. सो वी लुक एट एडीएक्स. एडीएक्स जो हमें बता रहा है, जो एडीएक्स लाइन है वो 21 पे है. एडीएक्स लाइन जो 21 पे है वो, इसका मतलब अभी भी कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं है. ऑल्दो अभी कुछ दिन पहले तक 22 तक था, अभी भी कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं है एडीएक्स के हिसाब से. और ऑल्दो पॉजिटिव इंटेंशन है, मतलब ऊपर ही जाने का चढ़ाव हो सकता है, लेकिन एडीएक्स कुछ कंफर्म तरीके से बता नहीं पा रहा है. अब आगे बढ़ते हैं, एडीएल लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे बाइंग सेलिंग प्रेशर, मतलब खरीदने और बेचने की चाहत हमें पता चल रही है मार्केट की. बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो एडीएल है वो कंटिन्यूसली प्राइस लाइन को फॉलो कर रहा है. कोई डाइवर्जेंस हमें दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम चेक भी कर लेते हैं कि कोई डाइवर्जेंस है कि नहीं. एंड काफी हद तक बहुत माइनर डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट वो भी इतना इफेक्टिवली नहीं दिख रहा है. अगर हम लोग देखें तो डाइवर्जेंस तो है, बट इतना भी डाइवर्जेंस नहीं है. सो वी कैन स्टिल से दैट ट्रेंड, कि ये पॉजिटिव ट्रेंड बढ़ सकता है. अरुण स्पेसिफिकली अगले 1-2 हफ्ते के लिए यही सजेस्ट कर रहा है. अगर हम एक लॉन्गर टर्म देखते हैं, लेट्स टेक अ मंथली इंटरवल चार्ट, तो और स्मूदन अप डेटा मिल जाएगा. अगेन इस मोमेंट पे देयर इज कोई डाउट नहीं है. एडीएल अभी तक कंप्लीटली फॉर्म भी नहीं हुआ है, तो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड के चांसेस एडीएल के हिसाब से भी हैं. एक और चीज हम लोग चेक कर सकते हैं, उसे हम एमएसीडी बोलते हैं. एमएसीडी एक और इंडिकेटर है जो हमें बताएगा. एमएसीडी के हिसाब से एमएसीडी लाइन अभी अभी पॉजिटिव सिग्नल लाइन के ऊपर गया है, और एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा. ये देखना बाकी है कि ये क्या वीकली में भी यही चीज हमें पता चल रही है कि एमएसीडी जो है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है, और अब वो जीरो लाइन को भी क्रॉस कर चुका है. इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और हो चुका है, और अभी अभी ट्रेंड शुरू हुआ है. दिस इज द राइट टाइम टू बाय, और खरीदने का अभी सही समय है भारतीय एयरटेल का, ऐसा मुझे लगता है. अब आगे बढ़ते हैं. एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है शाइकिन मनी फ्लो. शाइकिन मनी फ्लो हमें क्या बता रहा है, हमें देखना है. शाइकिन मनी फ्लो ये बता रहा है कि एक नेगेटिव ट्रेंड, जो सीएमएफ लाइन है, जो एक नेगेटिव ट्रेंड से अब एक पॉजिटिव ट्रेंड में बढ़ रहा है. इसका मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा. सारे ट्रेंड एनालिसिस हमें यही बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड की उम्मीद है. दैट मींस द प्राइसेस विल गो अप. उसका यही मतलब है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी. तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भारतीय एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए. अभी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी सही लग रहा है. अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो इनका नेट इनकम 2% पे था अगस्त में. सितंबर में 8% पे है, और अभी द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे 13% ईबिटा इनका प्रिडिक्शन है, जो काफी हद तक अचीव भी हो जाएगा. मेजर ग्लोबल फाइनेंसिंग और एनालिसिस कंपनीज भी यही बता रही हैं कि वो अचीव हो सकता है. 5G का जो जोर है, 5G ऑप्शंस का जो जोर है, और उसका जो सेंटिमेंट है कि भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज को अगर 5G का लाइसेंस मिल जाता है, 5G स्पेक्ट्रम का, तो काफी प्रॉफिटेबल रहेंगी ये कंपनीज, काफी मुनाफे में रहेंगी. और अगर हम लोग देखते रहें तो कोविड-19 की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है. डेटा यूसेज जो है, मोबाइल डेटा यूसेज, वो बढ़ चुका है. एट द सेम टाइम ये भी हो चुका है कि ब्रॉडबैंड लाइंस, होम कनेक्शंस इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से टोटल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को काफी बूस्ट मिला है.
सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि भारतीय एयरटेल एक काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अभी ट्रेंड भी उसी के साथ है और ये ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है। तो ये सही समय होगा भारतीय एयरटेल को खरीदने के लिए और कम से कम 1 महीने के लिए इसको प्रॉपर्ली ध्यान रखने के लिए, जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता है। लेकिन काफी मुनाफा देखा जा सकता है। ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनीज तो ये भी कह रही हैं कि 680 तक इसका प्राइस जा सकता है, 680 तक। बट हमेशा याद रखिएगा कि चाहे जितने भी वक्त तक प्राइस जाए, आप लोग ध्यान रखते रहिए कि ट्रेंड कब तक रहेगा, ट्रेंड कब तक सस्टेन कर पाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। If you like the content that you're watching, please like, share, and subscribe to FTL TV. At the same time, if you want to know about our latest videos, please hit the notification button. Moreover, we have an application for you called Fantasy Trading League, which is basically India's first and #1 stock market gaming application. You can join daily contests inspired from stock markets and win daily cash prizes. So the app description and the link is given below. Go ahead and download it now. Thank you.